नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो की मदद से हम लोग एक्सरसाइज यानी कि अध्याय 12.2 में जो शेष प्रश्न बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 1 से 7 तक के प्रश्नों का हल हम लोग एक वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। इसमें 7 प्रश्न शेष बचा हुआ था, उसको पूरा किया जाएगा। 8 से प्रारंभ है। प्रश्न इस प्रकार से है, 15 मीटर भूसा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। चित्र भी बगल में दिया हुआ है और ज्ञात करना है। नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा में है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 3.14, इसी का यूज करना है। तो पहला प्रश्न है, 8 नंबर से हम लोग प्रारंभ करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले एक वर्गाकार मैदान बनाना है। और इस स्थान पे, इसी कोना पे एक घोड़ा बंधा हुआ है। रस्सी यहाँ पे घोड़ा है और रस्सी से बंधी हुई है। तो यह इतने भाग में घूम घूम करके चर सकता है। इस भाग में यह वर्ग है, ध्यान रखिएगा, वर्ग है। और इसकी भुजा भी दी हुई है 15 मीटर। 15 मीटर। तो यह जो भुजा दी हुई है इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। सिर्फ यह जो त्रिशखंड है, इसकी त्रिज्या, इसकी आवश्यकता है। तो आर दिया हुआ है 5 मीटर। और थीटा वर्ग में प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो पहला हम लोग बनाते हैं, यानी कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो स्पष्ट है कि थीटा बराबर 90 डिग्री और आर बराबर 5 मीटर है। तो त्रिशखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या तो इस भाग को त्रिशखंड ही कहा जाएगा। त्रिशखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू रखिए 90 बटे 360। पाई का मान इसमें कहा गया है कि 3.14 रखना है। और आर का मान तो 5 दिया है, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 गुना 5। अब इसको हल करना है। 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36। इसके बाद ऊपर में क्या बचा, 3.14 गुना 5 गुना 5 बटे नीचे 4 है। ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा तो यह होगा, यानी 25 गुना 3.14 आप करेंगे तो यह आपको प्राप्त होगा 78.5 बटे 4। और 4 से इसमें भाग देने के बाद 19.625 प्राप्त होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यह पहले भाग का आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा भाग में कह रहा है पुनः कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी। अब है क्या कि इस 5 मीटर लंबी रस्सी को बढ़ा करके अब 10 कर दिए। तो अब घोड़ा इस स्थान पे आ चुका है। अब यहाँ का आर 10 मीटर होगा। तो थीटा बराबर तो 90 डिग्री ही, और आर बराबर 10 मीटर। पुनः त्रिशखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिशखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा रखिए 90
360 और पाई का मान फिर यहाँ पे रखेंगे 3.14 और आर का मान अब रखना है 10, तो 10 गुना 10, इसको कटाइए जहाँ तक संभव है। 9 चौक 36, इसके बाद 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर इसको कटा दीजिए 5 दूनी 10, तो बचा क्या 3.14 गुना 5 गुना 5, और इसे आप गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह पूरे भाग का निकल गया, लेकिन कह रहा है कि कितने भाग में वृद्धि हुई, तो वृद्धि बराबर आप निकालेंगे तो यह पूरा भाग है 78.5 में हम माइनस कर लेंगे 19.625, और इसे आप माइनस कीजिएगा यानी घटाइएगा तो यह 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, यानी यही वृद्धि होती है। यह दूसरा आंसर हो गया। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग हल करें। प्रश्न दिया हुआ है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए पहला नंबर कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, दूसरा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए वृत्ताकार ब्रूच बनाया जाए पहले। तो यह हो गया और यह केंद्र है O। अब इसी में 5 व्यासों को बनाना है, 1 2 3 4 और यह हो गया 5वां। सब बराबर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बनाने में बना नहीं है बराबर, लेकिन ध्यान रखना है कि सभी बराबर है। तो इसमें क्या दिया गया है, जिसका व्यास 35 mm है, अर्थात D दिया हुआ है, यानी कि D बराबर 35 mm मिलीमीटर। तो इससे R हम ज्ञात कर लेंगे, R इक्वल टू 35/2 mm। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो 5 वृत्ताकार यह जो बनाया गया है वृत्ताकार, इसमें व्यास 5 दर्शाया गया है, 5 व्यास है और प्रत्येक की लंबाई 35 mm है तार की लंबाई। तो तार की लंबाई ज्ञात करेंगे, लिखिए तार की लंबाई बराबर, यहाँ पे देखिए कि यह जो चारों साइड परिधि है यह तार से ही है, और प्रत्येक यह जो 5 यह खींचा गया है व्यास, यह भी तार से ही है। तो तार की कुल लंबाई होगी वृत्त की परिधि प्लस 5 गुना व्यास। तो वृत्त की परिधि का सूत्र रखिए 2πr, अब 5 गुना, अब व्यास में क्या रखिएगा तो 35। उसके बाद इसका 2 गुना पाई का मान रखिए 3.14 गुना आर का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 35/2 प्लस, उसके बाद 35 गुना 5 करेंगे तो 5 25, 5 तिया 15, 2 17, यानी 175 हो गया। अब 175 फिर इसको हल कीजिए आप, यह 2 2 कैंसिल है तो 3.14 गुना 35 प्लस 175, तो इसको गुना कीजिए तो यह आपका प्राप्त होगा 109.9। इसको गुना करके देख लीजिएगा
प्लस 175 और इसे जोड़ने के बाद 284.9 mm और लगभग में इसे आप लिख सकते हैं 200, पॉइंट के बाद 9 है तो इसे पॉइंट यदि हटाएंगे तो 285 mm लिख सकते हैं। तो यह हो गया तार की लंबाई, पहला आंसर। यह फर्स्ट पार्ट का हम लोग बनाए पहला। उसके बाद इसमें दूसरा भाग कह रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको थोड़ा सा समझिए कि यह कितने भागों में विभाजित है। यह देखिए 10 भाग में विभाजित है और वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक भाग का यदि निकालें, एक भाग का यानी कि यह थीटा यदि माने तो थीटा बराबर 360/10 होगा, कट गया, यानी कि थीटा का मान 36 डिग्री आ गया। तो क्लियर है, थीटा 36 डिग्री, आर है 35/2 mm। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा रखिए 36, 360 और पाई का मान 3.14 और आर का मान 35/2, 35/2। इसको अब कटाना है तो यह 10 बार में कट गया। और भी कटाइए जहाँ तक संभव हो। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो बचा क्या क्या, 3.14 गुना 35 और गुना 7 बच गया। और नीचे में 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको गुना कीजिएगा ऊपर में तो यह आपको मिलेगा 769.3/8 और इससे 8 से इसमें भाग दीजिएगा तो यह होगा 96.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। चित्र भी दिया गया है बगल में। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले छतरी जो सपाट है वह वृत्त के ऐसा है, इसका फिगर बनाइए। यह हो गया और इसमें 8 ताने लगे हुए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। और इसमें छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त है। तो इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, r बराबर 45 cm है। तो इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो यही 2 क्रमागत, इसको a कर दीजिए, इसको b और यहाँ o है। तो इसी का यह जो त्रिज्यखंड बना इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें थीटा ज्ञात करना होगा। तो थीटा ज्ञात करने के लिए 360 में इसे जान रहे हैं कि वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण और इसमें हम 8 से भाग दे देते हैं तो यह आपका कट जाएगा 45 8 360 यानी कि 45 डिग्री निकल गया थीटा। 45 डिग्री, आर भी मालूम है और थीटा भी निकल गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा 45, 360 और पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो 22/7 रखेंगे और आर का 45 गुना 45, क्योंकि आर यहाँ पे 45 दिया हुआ है।
अब इसको कटाइए, तो इसे कटाएंगे तो आप 45 अट्ठे कीजिएगा तो 360, और इसे भी कटाइए, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, अब नहीं कटेगा, यानी 11 गुना 45 गुना 45 बटे 7 गुना 4, तो 7 चौक 28 कर लेते हैं, और इसे आप ऊपर में गुना कीजिए, 11 गुना 45 गुना 45, तो यह 22,275 होगा। इसे गुना आप कर लीजिएगा, 5 25, और नीचे होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है। एक कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। तो चलिए, वाइपर कार में आप देखे होंगे, वाइपर यानी कि पानी साफ करने का एक लगा हुआ रहता है शीशा पे। तो इस प्रकार से वह इतना क्षेत्रफल में वह घूम रहा है। वाइपर यह है ए वाला भाग, और यह यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी कि ओ ए बी, इस तरह से वह रन करते रहता है। तो इसमें यहाँ का थीटा दिया हुआ, यानी कि डिग्री दिया हुआ है 115 डिग्री, तो यह हो गया थीटा 115 डिग्री, और इसमें आर है 25 cm। ठीक है, 2 वाइपर ऐसा है, तो एक ही वाइपर हम बनाए, पर सिर्फ एक ही का निकालने कह रहा है, प्रत्येक का कह रहा है। तो एक का निकाल लेंगे तो दूसरा भी तो वही होगा। तो चलिए, यह त्रिज्यखंड हो गया, लिखिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रखिए 115 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 रख दीजिए, और आर का मान 25 रखेंगे तो 25 गुना 25 होगा। इसको कटाइए, जहाँ तक संभव हो कटा लीजिएगा। तो 5 से कटाइए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, और इसको 115 कटाइए 5 से तो 23 हो जाएगा। उसके बाद और भी कटेगा, इसको कटा लीजिएगा, 36 दूनी 72 और 11 दूनी 22। इसके बाद और भी कटता है तो कटाइएगा, नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए। 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25 और 36 गुना 7 कीजिएगा, तो यह आपको प्राप्त होगा 15 8 1 2 5 ऊपर में, और नीचे होगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का वैल्यू इसमें दिया है 3.14, इसी का प्रयोग करना है। तो इसमें स्पष्ट है कि थीटा का मान दिया हुआ है 80 डिग्री, थीटा बराबर 80 डिग्री, और उसके बाद आर कितना दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा रखिए 80, 360, पाई का मान 22 बटे 7, नहीं 22 बटे 7 नहीं रखना है, इसमें दिया है रखने के लिए 3.14
1,4, तो वही रखिए। r का वैल्यू है 16.5, तो इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। अब इसके बाद इसको कटा दीजिए, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। और कहीं कटता है तो उसको कटाइए, यदि नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए। ऊपर में क्या बचा, 2 गुना 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5, अब बटे नीचे में तो सिर्फ 9 ही बचा हुआ है। अब ऊपर गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 1709.73 बटे 9, और 9 से इसमें भाग देंगे तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है बगल में। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 35 पैसा यानी कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 का वैल्यू दिया है 1.7। तो चलिए सबसे पहले इस फिगर को बनाते हैं। 3, 4, 5, 6। अब इसको मिला दीजिए, ऐसे हो गया यहाँ पे या यहाँ, और यह हो गया। बीच में केंद्र है, उसके बाद इसे भी मिला लीजिए आप इस तरह से। छह समान डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है डिजाइन। ए वाला डिजाइन देखिए, ए वाला, इसमें इसकी त्रिज्या दी हुई है 28 सेंटीमीटर, यानी ओ से ए मान लेते हैं इसको, यह थीटा हो गया। तो आर बराबर 28 सेंटीमीटर, इसका थीटा ज्ञात हमें करना है। तो देखिए यह केंद्र है, 360 डिग्री का कोण बना, और यह कितने भागों में विभाजित है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग में। तो 6 से इसमें भाग दे देंगे, इसको कटा दीजिए, 6 के 36 यानी कि 60 डिग्री थीटा निकल गया। तो एक भाग का इसका यह त्रिज्यखंड है, तो एक भाग इसका, ए वाला जो भाग देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो पीछे हम लोग देखे थे यह लघु वृत्तखंड हो गया, तो वृत्तखंड का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एक का सूत्र से ही निकालेंगे, आसान होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान रखिए 60 बटे 360, और पाई का मान कितना कह रहा है, 22 बटे 7 रखना है, कुछ नहीं दिया हुआ है। और आर दिया हुआ है 28, तो 28 गुना 28 करेंगे, फिर यहाँ पे कीजिए 28 गुना 28, और यहाँ साइन थीटा है तो इसको यहाँ निकाल लीजिए, थोड़ा समय बचेगा। तो साइन 60 डिग्री और साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं √3/2। अब इसको कटाइए जहाँ तक संभव हो, 0, 0, 6 के 36, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। अब नहीं करता है तो गुना कर लीजिए, 11 गुना 28 गुना 28 बटे नीचे बच गया 7 गुना 3 यानी 3 गुना 7, माइनस इधर आपका कटा दीजिए, 14 दूनी 28,
उसके बाद इससे भी इसको कटा दीजिए, 14 दूनी 28, तो 14 गुना 14 और √3 का वैल्यू 1.7 रखना है। अब इसमें गुना करके इसमें भाग दीजिए, पहले गुना कर लीजिएगा, 11 गुना 28 गुना 28, तो यह आपको मिलेगा 8624/7 माइनस इसको जब गुना कीजिएगा तो यह होगा 333.2, 4 चौक 16, 7 छक 42, ठीक है। अब इसमें भाग दे दीजिए, 8624 में 21 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 410.6, माइनस करेंगे 333.2, इसको घटा लीजिए तो 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसका निकाले, सिर्फ एक ही भाग का निकला है ना, इसका, इस भाग का ए बी, यानी यह जो भाग है ए वाला भाग, इसको देखिए को ज़्यादा शेडेड कर देते हैं, इसका निकाले तो उसी तरह से इस सब का निकालना होगा। तो कुल क्षेत्रफल बराबर 6 भाग है, तो 6 गुना 77.4, तो इसे कीजिएगा तो आपको मिलेगा 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखिए खर्च, तो एक में खर्च हो रहा है सिर्फ एक भाग में 0.35 रुपया, तो यह तो कितना भाग है, कुल इतना भाग में कितना खर्च होगा, तो 464.4 गुना कर देंगे 0.35, इसे गुना करने के बाद आपको मिलेगा 162.54 रुपया, यानी इतना खर्च होगा, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद इसका अंतिम प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, तो निम्नलिखित है। यह तो सिंपल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको लिखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा देखिए p डिग्री है, यानी कि थीटा बराबर p डिग्री, और छोटी r यानी कि r त्रिज्या कितनी दी हुई है, बड़ी r है, तो इसी को रख देंगे सिर्फ p/360 पाई और r के स्थान पे बड़ी r का स्क्वायर, यानी यह क्या हो गया p/360 पाई r स्क्वायर। अब ऑप्शन के अनुसार से इसे लाने के लिए p/36 दूनी 72, 720 कर लेते हैं, तो ऊपर में हमें 2 से गुना करना होगा 2 पाई r स्क्वायर, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है, यही आंसर हो गया। तो इस वीडियो की मदद से हम लोग प्रश्नावली 12.2 में जितना भी प्रश्न था, हालांकि इसके पीछे एक दूसरा भी वीडियो बनाया गया था, तो उस दोनों वीडियो और इस वीडियो को मिला करके अभ्यास 12.2 में कुल 14 प्रश्न था, सभी का आज हम लोग सॉल्यूशन किए। इसके बाद आगे जो प्रश्न मिलेगा, अध्याय मिलेगा, उसको एक एक करके हम लोग हल करते चलेंगे। बस, धन्यवाद।